हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल लाइक स्टडी 09 पर, जिससे हो जाएगा आपको अपनी पढ़ाई से प्यार। चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक से, जो है लॉर्ड लिंथेंगो, जिनका टेन्योर था 1936 से 1944। ठीक है, अब हम अगर 1936 से बात करें तो इस समय पे जो है हमने देखा था, जो है प्रथम आम चुनाव हुआ था। कहाँ का? वो जो है प्रोविंशियल लेवल पे, ठीक है, प्रांतों में हुआ था, जिसमें से जो टोटल 11 प्रांत थे, आपको याद होगा। ठीक है, उन 11 में से जो 5 प्रांत थे वहाँ पे तो है कांग्रेस पूर्ण बहुमत से जीत गई थी। तो ठीक है, अब बचे उसमें से जो 3 थे उनमें जो है गठबंधन सरकार बची थी। अब इसके बाद भी बचते हैं 3, तो वहाँ पे जो है कांग्रेस की सरकार नहीं बनी थी। तो एक तरह से आप ले लो, टोटल 8 जगह जो है कांग्रेस थी, और जो डोमिनेंट थी जहाँ पे भाई पूर्ण बहुमत था वहाँ पे 5 प्रांत थे। ठीक है, और इसी समय पे जो है प्रथम बार जो है गांव में कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, और वो भी कहाँ पे? महाराष्ट्र के फैजपुर पे। किसने अध्यक्षता की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। अब हम आगे बात करते हैं 1938 की। तो 1938 में जो है इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन की जो है स्थापना हुई, और जो हिंदू महासभा के अध्यक्ष चुने गए थे वो कौन थे? वीडी सावरकर। ठीक है, और वहीं हम अब बात करते हैं 1939 अप्रैल की। तो ये वो समय था जब जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की गई थी सुभाष चंद्र बोस द्वारा, क्योंकि हमने त्रिपुरी संकट पढ़ा था ना, तो इसमें क्या है, उन्हें अध्यक्ष के तौर पर जो है चुना तो गया था वोट्स के थ्रू, बट क्योंकि जो है भाई गांधी जी का काफ़ी इन्फ्लुएंस था तो उन्हें जो है रिज़ाइन करना पड़ा। अब जब उन्हें कांग्रेस से रिज़ाइन करना पड़ा तो भाई अपने जो गोल्स हैं उन्हें पूरा करने के लिए कोई तो प्लेटफॉर्म चाहिए ना, तो इसीलिए उन्होंने खुद जो है एक फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कर दी। ठीक है, अब हम बात करते हैं वहीं 1939 3 सितंबर की। तो इस समय पे जो है सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया था, जिसमें 61 जो है देशों ने पार्टिसिपेट किया था। अब ये वो समय था जब जो है भारत के साथ जो है इस समय पे लॉर्ड लिंथेंगो जो थे उन्होंने जो है भारत को शामिल कर लिया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से जो है कांग्रेस मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दे दिया था 15 नवंबर 1939 में, और 22 दिसंबर 1939 में जो है मुस्लिम लीग ने इसे जो है मुक्ति दिवस के तौर पे मनाया, क्योंकि भाई वो तो यही मानती थी जो कांग्रेस है वो मुस्लिमों को रिप्रेस कर रही है और दबाना चाह रही है, उनके हित में नहीं कुछ काम करती है। तो इसीलिए उनको लगता था कि भाई अच्छा हुआ उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, इसीलिए जो है उन्होंने एक मुक्ति दिवस मनाया। पर ओवरऑल क्या होता है, अब क्योंकि जो है सरकार जो है एक तरह से सरकार में जितने भी नेता थे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, तो इस वजह से अब उन्हें खतरा था, क्योंकि उन्होंने सीधा कहा था भाई अब इसके आगे क्या करेंगे, हम जो है मूवमेंट लॉन्च करेंगे। तो अब ये डर था, वर्ल्ड वॉर वैसे ही चल रहा था, इसीलिए जो है 8 अगस्त 1940 में जो है एक अगस्त प्रस्ताव जो था किसके द्वारा ऑफर किया गया? लॉर्ड लिंथेंगो के द्वारा जो है ऑफर किया गया। ठीक है, अब क्या होता है, ये ऑफ़र भी एक्सेप्ट नहीं होता है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में साथ ना देने के कारण भाई वर्ल्ड में दिखाना तो है कि साथ तो हम है नहीं, इसीलिए उन्होंने जो है एक व्यक्तिगत सत्याग्रह जो है लॉन्च किया। कब? 17 अक्टूबर 1940 में। कहाँ से? पनवार आश्रम से। जो अलग बात है, आगे 17 दिसंबर तक जाके जो है इसे स्थगित कर दिया जाता है, पर इसमें जो है 3 सत्याग्रही चुने जाते हैं, जो बेसिकली उनका पर्पस होता है कि वो जो है भाषण दे वर्ल्ड वॉर के ख़िलाफ़ और ब्रिटिश गवर्नमेंट के ख़िलाफ़। अब वो जगह जगह जहाँ भी वो भाषण देते हुए जाएंगे, उनका गोल था दिल्ली तक पहुँचना, किसी भी तरह दिल्ली तक पहुँचना है, और अगर वो दिल्ली तक नहीं पहुँच पाते हैं तो वो जेल में डाल दिए जाएंगे। सिंपल सी बात है, उन्हें क्लियर था, पर वो भाषण देते देते पहुँचेंगे कहाँ? जाएंगे, दिल्ली की ओर जाएंगे। तो उन्होंने 3 ऐसे सत्याग्रही सोच समझ के चुने जिसकी वजह से जो है हिंसा ना उभरे। तो पहले थे विनोबा भावे, दूसरे थे जवाहरलाल नेहरू, और तीसरे थे भद्रदत्त। तो अब पॉइंट क्या है भाई, ऐसे तो भाई सारे ही नेता जेल में जाते जाएंगे, और जितना बड़ा मास मूवमेंट वो चाहते थे उतना बड़ा हो नहीं पा रहा था, क्योंकि मुस्लिम लीग का साथ तो था नहीं इसमें। अब भाई मुस्लिम भी एक बहुत बड़ी कम्युनिटी थी उस समय पे, काफ़ी सारी जनता थी, तो अब उनका साथ था नहीं। ठीक है,
तो ओवरऑल क्या होता है, आगे चल के जो है लिंथिंगो की बात करें तो इनके ही काल में जो है पहली बार पाकिस्तान की मांग भी हो जाती है 1940 में। अब वहीं हम बात करें और क्या होता है इनके टाइम पे, तो मई 1940 जो था उस समय पे विंस्टन चर्चिल जो हैं वहाँ पे प्रधानमंत्री बनते हैं और 8 अगस्त 1940 में जो है अगस्त प्रस्ताव आता है जो अभी हमने ऊपर बात करी थी। और 23 मार्च 1942 की बात करें तो एक क्रिप्स मिशन आता है। ठीक है, अब क्रिप्स मिशन क्यों भेजा जाता है, वो इसलिए भेजा जाता है कि भाई जितनी भी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम्स हैं या पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व किया जाए। अब वो किसकी अध्यक्षता में भेजा जाता है, सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स की। ठीक है, जिसमें कुछ लिबरल मेजर्स अडॉप्ट करने की कोशिश की जाती है। जस्ट लाइक बोला जाता है कि डोमिनियन स्टेटस दिया जाएगा, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल फेम करने के लिए प्रॉपर जो है आगे सभा बिठाई जाएगी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, और उसमें इंडियंस को ही जो है रखा जाएगा, वो फ्री होंगे कि भाई वो अपना कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बनाना चाहते हैं। तो कुछ ऐसे कुछ जो है लिबरल मेजर्स अडॉप्ट करने की कोशिश की थी, मतलब कंपेयर टू अदर्स जो पहले जितने भी उन्होंने ऑफर्स दिए थे उनके कंपेयर में। तो उस पर जो है गांधी जी ने बोला ये तो भाई अगली तारीख का चेक है, बेसिकली पोस्ट डेटेड चेक है, क्योंकि कहाँ यहाँ अब कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात की जा रही है और वो अभी तक डोमिनियन स्टेटस के पॉइंट से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। तो इसीलिए उन्होंने बोला ये तो पोस्ट डेटेड चेक है। वहीं नेहरू जी ने बोला कि भाई जिसका बैंक खुद नष्ट होने वाला है वो क्या हमें ऑफ़र कर रहा है, जो खुद ही नष्ट हो रहा है। इवन उन्होंने ये तक बोला कि ये जो उनके पुराने मित्र क्रिप्स थे वो तो शैतान के वकील निकले। क्यों? क्योंकि उनकी जो योजना थी वो क्रियान्वयन का परिणाम देश की जो है अनगिनत विभाजनों की संभावना के दरवाजे खोल देना होगा। तो ओवरऑल क्या था इसमें, एक प्रोविज़न ये भी था कि भाई जब कॉन्स्टिट्यूशन जो बनेगा उसमें जो बात अगर किसी को नहीं अच्छी लग रही, वो इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता उस कॉन्स्टिट्यूशन को, वो ना करे। जो भी अल्पसंख्यक वर्ग हैं वो नहीं करना चाहते तो वो ना करें। और दूसरा पॉइंट ये भी रख दिया कि अगर वो चाहें तो वो अपना एक अलग संघ भी बना सकते हैं और अपना अलग कॉन्स्टिट्यूशन भी बना सकते हैं। तो जब उन्हें ये फ्रीडम दे दी गई तो उन्होंने ये क्लियर बताया नेहरू जी ने कि ये तो भाई एक अनगिनत विभाजन की संभावना वो खोल रहे हैं, क्योंकि ऐसे तो बहुत छोटे हिस्सों में जो है भारत बढ़ जाएगा। तो वही चीज़ उन्होंने यहाँ पे ये बोली। और इसी वजह से भी जो है, सिर्फ एक यही वजह नहीं थी, ऐसे कई सारी वजह थी जिसकी वजह से जो है क्रिप्स मिशन फेल हो जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1942 की 14 जुलाई की, वर्धा में जो है इसीलिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन जो है लॉन्च किया जाता है, क्योंकि कोई हल तो निकलता नहीं है। तो इसीलिए जो है भारत छोड़ो आंदोलन लॉन्च किया जाता है कि करो या मरो का नारा दिया गया। ठीक है, और 1943 में जो है यहाँ तक कि इस समय पे आज़ाद हिंद फौज जो थी वो सिंगापुर तक पहुँच जाती है। और 1944 में जो है एक कराची अधिवेशन होता है मुस्लिम लीग के द्वारा, जहाँ पे जो है एक नारा दिया जाता है बांटो और छोड़ो। ठीक है, तो अब हमने ये कर लिया है ये वाइसराय लॉर्ड लिंथिंगो का। आगे हम अपने जो है सीरीज़ को कंटिन्यू रखेंगे। आई होप आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें और कमेंट्स में अपने फीडबैक ज़रूर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।